इस अध्याय में हम पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम के नियम के बारे में हमको पढ़ना है। ओम का नियम जो है ये सबसे पहले दिया था सर साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया था सबसे पहले। और ये जो नियम है वो किस में संबंध बताता है? ये संबंध बताता है कि कोई चालक तार है, उस चालक तार में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के मध्य में उत्पन्न जो वोल्टेज है, जो विभवांतर है, इन दोनों के अंदर एक संबंध बताता है। ठीक है, और ये संबंध क्या है? अगर हमें ओम के नियम को लिखने को बोले तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी भी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? इस संबंध को हम लिखेंगे कि किसी भी चालक तार में उत्पन्न जो विभवांतर है वो उसमें तार में जो प्रवाहित धारा है उसके क्या होता है? समानुपाती। धारा की क्या है? समानुपाती। यानी आप धारा को बढ़ाएंगे तो जो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी? धारा का मान भी बढ़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई वोल्टेज को हम डबल करेंगे तो धारा भी डबल होगी, नहीं, ये हम नहीं कह रहे। ठीक है ना, बढ़ेगा जरूर, कितना बढ़ेगा ये जो है अलग चीज है। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल है वो उस वायर पे, चालक तार पे निर्भर करता है। अभी हम इस चीज को आगे समझेंगे, लेकिन ये जरूर है कि वोल्टता को बढ़ाएंगे तो धारा का जो मान है वो भी बढ़ेगा। जब दो राशियों के बीच में समानुपाती का निशान होता है और अगर हम उस समानुपाती के निशान को हटा दें तो एक नियतांक लगेगा, और जब वोल्टता और धारा के संबंध से हम समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो जो नियतांक लगता है वो नियतांक होता है आर। क्या होता है? और आर। और ये आर क्या है? ये है चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। और यही निर्धारित करता है कि वोल्टता को बढ़ाएंगे तो धारा का मान कितना बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा तो सही, लेकिन कितना बढ़ेगा ये निर्भर करता है उस चालक तार के प्रतिरोध पर। और ये प्रतिरोध क्या है? आर। इसको अपन किससे बताते हैं? और प्रत्येक जो तार होता है, चालक तार है, वायर है, चाहे वो कॉपर का है, तांबे का है, हम देखते हैं अलग अलग मटेरियल के जो वायर आते हैं उनका हर एक का जो अपना है वो प्रतिरोध होता है, और वो प्रतिरोध का जो मान है वो निश्चित होता है उनका। ठीक है, तो यहां से जो आपके ओम का नियम निकला है वो है V बराबर IR। ठीक है, ये सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर कई तरह के जो क्वेश्चंस है परीक्षा में वो अपन को पूछे जाते हैं। आपको वोल्टेज दे दिया, धारा दे दी, आपको प्रतिरोध का मान पूछ लिया, आपको जो है धारा दे दी, प्रतिरोध का मान दे दिया, आपको वोल्टेज पूछ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हम लोग इस सूत्र को बताते हैं तो साथ में आपको एक ग्राफ भी बताना होता है। ग्राफ क्या है कि जब हम लोग धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचते हैं, धारा और वोल्टेज के बीच में दोनों के मान को अगर हम चेंज करें, वोल्टेज को हम बढ़ा कर देखें और धारा के मान, तो हम देखेंगे धारा का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर ये ग्राफ आएगा तो ये ग्राफ एक सीधी रेखा है। तो जब भी हमें एग्जाम के अंदर ओम का नियम पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बतानी है? पहले तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में संबंध को गणितीय रूप में लिखेंगे, नियतांक बताएंगे, चालक तार का प्रतिरोध, और आपको ये सूत्र बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है, अगर हम इसका सूत्र निकालेंगे यहाँ से तो ये सूत्र क्या निकल जाएगा? R बराबर V अपॉन I। क्या निकल गया? यहाँ से क्या सूत्र निकल गया प्रतिरोध का? R बराबर V अपॉन I। अगर आपको यहाँ से धारा का सूत्र निकालना है तो इसको नीचे ले जाओ तो हमें एक और सूत्र मिल गया विद्युत धारा का, I बराबर V बटा R। इन तीनों सूत्रों से हमको परीक्षा के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मेन बात आती है यहाँ पर प्रतिरोध की। अगर हम प्रतिरोध का मात्रक देखें यहाँ पर,
अब आती है बात प्रतिरोध के मात्रक की। प्रतिरोध का मात्रक, यहां से अगर आप देखेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सूत्र क्या है, R बराबर V बटा I। V का मात्रक क्या, वोल्ट। V का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, और आपके धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आपके जो प्रतिरोध का मात्रक बना वो क्या बन गया, वोल्ट बटा एम्पियर। आप इसको V बटा I बता सकते हैं, लेकिन हम वोल्ट बटा एम्पियर नहीं लिखते हैं, उसकी जगह एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या एक नाम का प्रयोग करते हैं, वो है ओम। क्या नाम है उसका, ओम। क्योंकि ओम के नियम और इस प्रतिरोध के बारे में सबसे पहले साइमन ओम ने बताया था, इसलिए प्रतिरोध उनके सम्मान में प्रतिरोध का जो मात्रक है उसको वोल्ट बटा एम्पियर ना कहकर हम उसकी जगह क्या यूज लेते हैं, ओम। इसलिए माना बताया, हमेशा यही लिखा जाता है कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम, और इसको चिन्ह रूप में अगर हम दर्शाएंगे तो इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम। तो चालक तार में किसी भी चालक तार का प्रतिरोध है तो हम उसको ऐसे ही बताते हैं कि ये 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, 20 ओम है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इसके ऊपर आंकिक प्रश्न। तो किस प्रकार के आंकिक प्रश्न अपन को पूछे जाते हैं इस पर, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तीनों तरह के प्रश्न अपन लेते हैं इसके अंदर कि कैसे अपन को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूत्र ये क्या है आपका, V बराबर IR। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ अभी, उसके बाद में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन, ये हमारा सूत्र है V बराबर IR, जो हमने ओम के नियम से निकाला है। अब आपको यहाँ पर जैसे आपको पूछ लिया कि एक चालक तार है, उसका प्रतिरोध 5 ओम है। कितना है, 5 ओम है, और उसके अंदर जो धारा है वो 2 एम्पियर बह रही है। 2 एम्पियर उसके अंदर धारा बह रही है। आपको ये पूछा कि चालक तार के ऊपर विभवांतर क्या होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, हमको यहाँ पर क्या करना है, सूत्र लगाना है ओम के नियम से। सूत्र क्या आ जाएगा, V बराबर IR, सीधा सूत्र है। आप बस यहाँ पर मान रख दीजिए, धारा का मान यहाँ पर कितना दिया, 2 एम्पियर, और R कितना है, 5। तो आपका कितना आ गया, 10। आपने क्या निकाला है, वोल्ट निकाला है, विभवांतर निकाला है, तो आप पीछे क्या लगाएंगे, 10 वोल्ट। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि एक चालक तार है, उसके सिरों पर विभवांतर आपके 20 वोल्ट है। कितना है, 20 वोल्ट है, और उसके अंदर जो धारा है वो आपके 5 एम्पियर बह रही है। धारा कितनी बह रही है, 5 एम्पियर। तो आप इसका प्रतिरोध निकालो। तो यहां से अगर हम प्रतिरोध का सूत्र निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे यही सूत्र लिख दें कि चूंकि V बराबर क्या होता है, IR, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, निकालना क्या है, प्रतिरोध निकालना। तो हम प्रतिरोध का सूत्र यहाँ से निकाल लेंगे। इस I को आप नीचे लेके जाओ, क्या बन गया, R बराबर V बटा I। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र, अब यहाँ पर आप देखिए वोल्ट कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट आपको दिया है, और नीचे आपको धारा का मान कितना दिया है, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे आप 5 एम्पियर लिख दीजिए। तो ये आपका कितना बन गया, ये आपका बन जाएगा 4। इसके अंदर जो प्रतिरोध इसका आएगा वो आपका आ जाएगा 4 ओम। कितना आ गया, 4। तो ये एक तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। आपको दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। तीसरे में आपको धारा पूछ सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर तीसरे तरह का क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया, यहाँ पर एक चालक तार है, उसके सिरों पर मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध आपको दे दिया है 20 ओम। कितना दे दिया, 20 ओम इसका प्रतिरोध है, और इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो आपके आ गया आपके 40 वोल्ट। कितना दे दिया, 40 वोल्ट का विभवांतर है। आपको पूछा कि इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये पूछ लिया। तो I का सीधी सी बात है, यहाँ से आप जो सूत्र है V बराबर IR, यहाँ से आप I निकाल दो। I बराबर क्या होगा, V बटा R। V का मान आप कितना रखेंगे,
V का मान हम रखेंगे 40 वोल्ट और R का मान हो गया 20, तो इसके अंदर धारा जो प्रवाहित होगी वो कितनी प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर। तो इस तरीके से इसके अंदर अपन को ओम का नियम पूछा जाएगा। इस पर जो आंकिक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। सूत्र एक ही है, V बराबर IR। यहाँ से हमें I पूछ सकते हैं, धारा पूछ सकते हैं, वोल्टा पूछ सकते हैं, प्रतिरोध पूछ सकते हैं। ठीक है, तीनों ही अपन लोगों को इसमें पूछे जा सकते हैं। तो तीनों तरीके से अपन को सूत्र निकालने आने चाहिए। जो मान दिए हुए सूत्र में रखें और उससे अपन को आंसर निकालना। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब बात आती है, हम जो हमने ये पढ़ा यहाँ पर ओम के नियम में ये पढ़ा था, ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध ना तो वोल्टा पर निर्भर करता है और ना उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, दोनों में से किसी पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि आप अगर वोल्टा को बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, ये प्रतिरोध जो है वो स्थिर रहता है। तो प्रतिरोध आखिर किस पर निर्भर करता है? किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो ना तो वोल्टा पर निर्भर करता है, ना उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, ये कुछ अन्य अवयवों पर निर्भर करता है। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। कि अगर प्रतिरोध धारा और विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है तो वो किन बातों पर निर्भर करता है? मैंने अभी बताया कि प्रत्येक जो चालक तार है उसका प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो किसी प्रतिरोध की निर्भरता है वो किस पर है? उस चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। और गणित के रूप में अगर हम लिखेंगे तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती है। उसकी लंबाई के क्या है? समानुपाती। यानी अगर हम चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। समानुपाती निशान जब भी होगा इसका मतलब यही है कि अगर दो राशियों के बीच में समानुपाती का निशान है, इसका अर्थ ये है कि आप एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि के मान में भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। जैसे इसके ऊपर अपन उदाहरण में आपको बताऊं कि अगर एक चालक तार की लंबाई 10 मीटर है, चालक तार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है और इसका प्रतिरोध 10 ओम है। अगर मैं इसकी लंबाई को आधा कर दूं तो प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध है, प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा वो आधा हो जाएगा, यानी 5-5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर आपने इसके 10 टुकड़े कर दिए तो प्रतिरोध का मान भी 1/10 हो जाएगा, यानी हर एक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1-1 ओम। तो इस तरीके से अगर आपने लंबाई को डबल कर दिया तो प्रतिरोध का मान, आपने इस वायर को डबल ले लिया, 20 मीटर कर दिया, तो प्रतिरोध का मान डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये पहला किस पर निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई पर। दूसरा जो ये निर्भर करता है वो करता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या? उसकी मोटाई, उसकी मोटाई, उसका जो घेरा है, अगर अपन उसको कटिंग करें तो घेरा जितना ज्यादा होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। और जितनी मोटाई ज्यादा होगी, किसी भी वायर की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध का मान उतना ही कम हो, क्योंकि यहाँ पर ये व्युत्क्रमानुपाती को 1/1 अनुपात जो है एक, ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक राशि के मान को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि का जो मान है वो घटेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस समीकरण को
और इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को सम्मिलित रूप से दोनों को अगर मिला लें आपस में, तो इसका सम्मिलित रूप से सूत्र क्या बन जाएगा कि R जो है किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है उसकी लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है उसकी मोटाई के, यानी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर के। तो इन दोनों को हमने मिला दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जब हम समानुपाती के निशान को हटाते हैं, समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो क्या लगता है, नियतांक लगता है। और नियतांक हर राशि के लिए, हर तरह के संबंध के लिए वो क्या होगा, अलग। तो जब हम इस संबंध के अंदर इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो एक नया स्थिरांक आ जाएगा, वो आता रो। क्या आता है, रो। इसको, इस निशान को क्या बोला जाता है, रो। रो L बटा ए। ये रो क्या है, ये रो होता है चालक तार की प्रतिरोधकता। रो क्या है, चालक तार की प्रतिरोधकता, चालक तार की प्रतिरोधकता। और देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग है, इस बात का आप ध्यान रखें। चालक तार की प्रतिरोधकता, अभी चालक तार की प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है उस चालक तार के पदार्थ पर। किस पर निर्भर करती है, यानी वो जो वायर है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, तांबे का है, सोने का है, चांदी का है, एल्यूमिनियम का है, किस पदार्थ का बना हुआ है। आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो वायर होते हैं अलग अलग पदार्थों के बने हुए हैं, उसकी प्रतिरोधकता का मान जो है वो अलग अलग होगा। और ये लंबाई पर, मोटाई पर किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप अगर एक तांबे का तार लेंगे, चाहे वो 10 मीटर हो, चाहे 1000 मीटर हो, लाख मीटर का कितना भी बड़ा हो, उसकी प्रतिरोधकता का मान निश्चित होगा। ठीक है, वो लंबाई पर या उसके नाम क्या कहते हैं, उसकी मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये केवल प्रतिरोधकता का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और इसका मान बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पूरे सूत्र के अंदर देखें तो प्रतिरोध किन मुख्य तीन बातों पर निर्भर कर रहा है, उसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा है, उस तार की मोटाई पर निर्भर कर रहा है, और उस चालक तार के पदार्थ पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये प्रतिरोधकता है वो चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक और चीज हमें पूछी जाती है, वो पूछी जाती है प्रतिरोधकता का सूत्र। तो अगर इस सूत्र से हमें प्रतिरोधकता का सूत्र निकालना है तो प्रतिरोधकता का सूत्र क्या निकल जाएगा, इसको आप ऊपर ले जाए, वज्र गुणा करें RA बटा L, सूत्र क्या आ जाएगा, RA बटा L आ गया। ये आपके सूत्र हो गया प्रतिरोधकता का। तो एग्जाम में हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमें किसका सूत्र पूछा जा रहा है, प्रतिरोध पूछा जा रहा है या प्रतिरोधकता पूछी जा रही, दोनों ही चीजें अलग अलग है। ठीक है, इसके साथ में हमको पूछा जाता है प्रतिरोधकता का मात्रक। तो मात्रक हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका मात्रक क्या है, मात्रक हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। R का मात्रक क्या होता है, ओम वर्ग। ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो मीटर से मीटर को आप मीटर स्क्वायर से कितनी बार कटेगा, 1 मीटर बार। तो यहाँ पर जो सूत्र बन गया वो आपका बन गया ओम इंटू मीटर। ये आपके आ गया प्रतिरोधकता का सूत्र। तो प्रतिरोधकता का सूत्र क्या हो गया, ओम इंटू मीटर, जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, खाली ओम। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज की क्लास में अपन ने ओम के नियम को पढ़ा, प्रतिरोध के बारे में आंकिक प्रश्न किए, प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। धन्यवाद।